हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो है रिकर्सिव कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। जो लास्ट वीडियो में हमने कवर करा था वो था नॉर्मल सीटीई। इस वीडियो में हम देखेंगे रिकर्सिव सीटीई। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि रिकर्सिव सीटीई क्या होता है। दिस इज अ सीटीई दैट रेफरेंस इटसेल्फ, यानी कि अगर कोई सीटीई खुद को ही रेफरेंस कर रहा है या फिर खुद को ही कॉल कर रहा है तो उसे हम रिकर्सिव सीटीई कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, द सीटीई क्वेरी डेफिनेशन रेफर बैक टू द सीटीई नेम, यानी इसके अंदर जो हमारी सीटीई होता है वो खुद को ही रेफरेंस करता है और वो एक तरीके का लूप क्रिएट कर लेता है जिससे वो अगेन एंड अगेन खुद को कॉल करता रहता है और हमें कंडीशन इसके अंदर देते हैं। जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाई रहती है तब तक वो अपने आप को रेफर करता रहता है और जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो अपने आप को टर्मिनेट कर लेता है और हमें फाइनल आउटपुट दे देता है। यानी कि आप इसको सिंपल वर्ड्स में इस तरीके से समझ सकते हो, रिकर्सिव सीटीई हम उसे कहते हैं जब एक सीटीई अपने आप को दोबारा कॉल करता रहता है और इसके अंदर हम एक ऐसी कंडीशन लिखते हैं जिसे हम टर्मिनेशन चेक कहते हैं। जब तक हमारी वो कंडीशन ट्रू है तब तक ये अपने आप को रेफरेंस करता रहेगा और जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये टर्मिनेट हो जाएगा और हमें हमारा आउटपुट दे देगा। अब हम देखते हैं जो हमारा रिकर्सिव सीटीई होता है उसके अंदर 3 एलिमेंट्स होते हैं, नॉन रिकर्सिव टर्म और टर्मिनेशन चेक। नॉन रिकर्सिव टर्म हम उसे कहते हैं जो कि हमारे सीटी के अंदर एक हमें बेस रिजल्ट प्रोवाइड करता है। अभी जब मैं आपको इसका एग्जांपल दूंगा तो उसमें ये आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, बट अभी हम एक तरह से डेफिनेशंस देख लेते हैं ताकि जब हम इसका एग्जांपल समझें तो हम आपस में इन चीज़ों को रिलेट कर पाएं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया एक नॉन रिकर्सिव टर्म होता है जो कि हमें एक बेस रिजल्ट प्रोवाइड करता है। देन एक रिकर्सिव टर्म होता है। रिकर्सिव टर्म वही होता है जो कि खुद को अगेन एंड अगेन कॉल करता है और हम बेस रिजल्ट को रिकर्सिव रिजल्ट के साथ यूनियन ऑल या यूनियन की हेल्प से कंबाइन करते हैं। देन हमारे पास एक टर्मिनेशन चेक होता है। हमें अपने इस रिकर्सिव को कब रोकना है, यानी कि अगर हम कोई टर्मिनेशन पॉइंट नहीं देंगे तो ये अगेन एंड अगेन खुद को इनफाइनाइट तरीके से कॉल करता रहेगा, इसलिए हमें एक टर्मिनेशन चेक पॉइंट देना होता है जो कि हमारे रिकर्सिव टर्म को स्टॉप करने के काम आता है। क्योंकि अगर हम कोई भी टर्मिनेशन कंडीशन नहीं देंगे तो जो हमारी रिकर्सिव टर्म होती है वो अगेन एंड अगेन खुद को कॉल करती रहेगी इनफाइनाइटली, तो इसलिए हम एक टर्मिनेशन चेक पॉइंट देते हैं जिससे हम रिकर्सिव टर्म को रोक पाते हैं। देन हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं विद रिकर्सिव। जो हमारा नॉर्मल सीटी होता है उसमें हम सिर्फ विद लिखते हैं, बट क्योंकि इसमें हम रिकर्सिव सीटी यूज कर रहे हैं तो हम विद के साथ रिकर्सिव लिखते हैं, यानी कि विद रिकर्सिव देन सीटी का नाम देन एज देन ब्रैकेट को ओपन करके हम क्वेरी डेफिनेशन देते हैं जिसे हम बेस क्वेरी भी कहते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था नॉन रिकर्सिव टर्म। तो यहाँ पे हम अपनी नॉन रिकर्सिव टर्म लिखते हैं। देन हम यूनियन या फिर यूनियन ऑल ऑपरेटर का यूज करते हैं। देन हम यहाँ पे अपनी रिकर्सिव क्वेरी लिखते हैं। ये वही क्वेरी है जो अगेन एंड अगेन खुद को कॉल करती है, जो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करा था। और इसी रिकर्सिव क्वेरी में ही हम अपना टर्मिनेशन चेक पॉइंट भी डिफाइन करते हैं। देन हम इसको क्लोज कर देते हैं। देन हम लास्ट में लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सीटी का नाम। ये एक तरह से हम अपने सीटी को कॉल करने के लिए लिखते हैं। अगर हम कहीं भी अपने सीटी को कॉल करना चाहते हैं तो हम उसके नाम से ही उसको कॉल कर सकते हैं। तो ये था हमारा रिकर्सिव सीटी का सिंटैक्स। अब हम चलते हैं अपने एसक्यूएल वर्कबेंच में और इसको प्रैक्टिकली एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। ये हम आ गए अपने एसक्यूएल वर्कबेंच में। जो मैंने सबसे पहला एग्जांपल लिया है इसके अंदर हम नॉर्मल 1 to 5 काउंटिंग प्रिंट कराएंगे। ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी है जिसमें आपसे जो इंटरव्यूअर है वो डायरेक्टली ये बोल सकता है कि विदाउट यूजिंग फंक्शन आप काउंटिंग कैसे प्रिंट करवा सकते हो, या फिर वो आपसे डायरेक्टली भी पूछ सकता है कि विद यूजिंग सीटी अगर आपको 1 से 5 तक काउंटिंग या 1 से 10 तक काउंटिंग प्रिंट करानी है तो आप उसको कैसे प्रिंट कराओगे। तो जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये सेम आप अपने इंटरव्यूअर को एक्सप्लेन कर सकते हो। तो चलिए अब इस एग्जाम्पल को समझना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा विद रिकर्सिव। देन मैंने यहाँ पर सीटी का नाम लिखा। सीटी का नाम मैंने लिखा सीटी काउंट। देन मैंने लिखा एज कीवर्ड। देन मैंने ब्रैकेट को ओपन करा। देन मैंने लिखा सेलेक्ट 1 एज n। ये यहाँ पर मेरी बेस क्वेरी है, जैसा कि अभी मैंने आपको इसके थ्योरी पार्ट में एक्सप्लेन करा था। रिकर्सिव सीटी में हमारे पास 3 चीजें होती हैं। बेस क्वेरी जो कि हमारी ये है सेलेक्ट 1 एज n। देन मैं यूनियन या यूनियन ऑल कीवर्ड का यूज करता हूँ अपनी रिकर्सिव क्वेरी को कंबाइन करने के लिए। देन मैंने लिखी रिकर्सिव क्वेरी जो कि है सेलेक्ट n+1 फ्रॉम सीटी काउंट। अब यहाँ पर ये चीज ध्यान देने वाली है
कि यहाँ पर मैं जो CT काउंट है यही मेरे CT का नाम है, यानी कि यहाँ पर मैं इसको अगेन रिकर्सिव यानी कि कॉल कर रहा हूँ। देन मैंने यहाँ पे टर्मिनेशन कंडीशन लिखी वेयर n लेस देन 5, यानी कि ये जब तक चलेगा जब तक हमारा n लेस देन 5 है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं सबसे पहले कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैंने इसको रन करा तो इसने मुझे 1 to 5 तक की काउंटिंग प्रोवाइड करी। और अब हम इसे समझते हैं कि एक्चुअल में ये वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट 1 एज n। तो अगर मैं आपको सिर्फ इतने पार्ट को रन करके दिखाऊं तो ये हमें सिर्फ एक आउटपुट दे रहा है 1। तो यानी कि जो मेरी बेस क्वेरी है वो मुझे रिजल्ट दे रही है 1। तो अगर मैं आपको इसका आउटपुट एक्सप्लेन करूं तो सबसे पहले जो मेरी बेस क्वेरी है जिसको मैंने भी आपको रन करके दिखाया, इससे मुझे मेरा आउटपुट मिलेगा 1। देन जो मेरी रिकर्सिव क्वेरी है यहाँ पर इसने 1, अब मेरे जो n की वैल्यू है 1 है और यहाँ पर इसने लिखा n+1 यानी कि 1 + 1 2। बट इसको प्रिंट करने से पहले ये अगेन क्योंकि टर्मिनेशन चेक वाली कंडीशन को चेक करेगा वेयर n लेस देन 5। तो अभी जो मेरा n है अभी वो मेरा n 1 ही है, तो 1 लेस देन 5 है, ये कंडीशन ट्रू है। और तो ये यहाँ पर मेरे को प्रिंट कर देगा 2। देन ये अगेन इसको कॉल करेगा CT काउंट, यहाँ पे मैं अगेन अपनी रिकर्सिव क्वेरी को कॉल कर रहा हूँ। तो अब मेरा जो n है वो हो जाएगा 2। तो अब ये चेक करेगा 2 लेस देन 5, मेरी कंडीशन ट्रू है, तो अब ये 2 + 1 यानी कि इसे 3 कर देगा। देन अगेन ये CT को कॉल कर रहा है, तो अब मेरा जो n है वो हो जाएगा 3। तो 3 लेस देन 5 है, अभी भी मेरी कंडीशन ट्रू है, तो ये 3 + 1 यहाँ पर मेरे को 4 दे देगा। देन ये अगेन इसमें एक इंक्रीमेंट करेगा, अब मेरे n की वैल्यू हो गई है 4, तो 4 को ये यहाँ पे रखेगा कंडीशन चेक में 4 लेस देन 5, अभी भी मेरी कंडीशन ट्रू है, तो अब ये मेरे 4 n की वैल्यू 4 हो गई, 4 + 1 यहाँ पर कर देगा 5। देन अब मेरे n की वैल्यू 5 है, तो अब ये अगेन इसको कॉल करके इस कंडीशन को चेक करेगा 5 लेस देन 5, ये कंडीशन ट्रू नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो यानी कि अब जो मुझे आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा 1 2 3 4 5। और अगर हम इसको अभी रन करके देखें तो यही मुझे आउटपुट मिल रहा है 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से हमारा रिकर्सिव CT वर्क करता है। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं रिकर्सिव CT का। प्रीवियस एग्जांपल में हमने नंबर्स को इंक्रीमेंट करा था और इस एग्जांपल में हम डेट्स को इंक्रीमेंट करेंगे। अगर आप इसको देखोगे तो ये एग्जैक्ट सेम क्वेरी है जो मैंने अभी आपको नंबर्स की बताई थी, बस यहाँ पर मैंने सेलेक्ट, वहां पर मैंने 1 लिखा था, यहाँ पर मैंने डेट के अंदर डेट का सिंटेक्स दे दिया जो कि होता है YYY -MM -DD। तो ये मेरी डेट का फॉर्मेट है एज डेट वैल्यू, तो ये मेरी बेस क्वेरी हो गई। देन मैंने यहाँ पर लिखा यूनियन ऑल, देन मैंने लिखा रिकर्सिव क्वेरी जो कि है सेलेक्ट डेट वैल्यू मेरी ये वाली बेस क्वेरी है प्लस इंटरवल ऑफ 1 डे। तो यहाँ पे अब मैं अपनी बेस क्वेरी के अंदर 1 ऐड करा रहा हूँ फ्रॉम डेट CT। अगेन मैं अपनी CT को कॉल कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरी रिकर्सिव CT है। वेयर ये मेरी टर्मिनेशन कंडीशन है, वेयर डेट वैल्यू लेस देन 5 जनवरी 2026। तो यानी कि जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक ये मेरी रिकर्सिव CT को कॉल करके प्रिंट करता रहेगा। बिल्कुल सेम एग्जांपल है, बस यहाँ पर मैंने नंबर्स की जगह डेट लिया है और यहाँ पर जो मेरी टर्मिनेशन कंडीशन है वो 5 जनवरी है। तो अगर मैं आपको इसको रन करके दिखाऊं, ये 1 जनवरी से लेकर 5 जनवरी तक की मेरे को डेट्स दे देगा। और जैसा भी मैंने यहाँ पे 5 लिखा है, अगर आप इसको 7 कर दोगे तो अब ये 7 तारीख तक की मेरे को डेट्स प्रिंट करके दे देगा। तो अगर मैं आपको इसको रन करके दिखाऊं तो अब इसने मेरे को 1 से लेकर 7 तक की डेट दे दी। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से चीज़ें चेंज भी कर सकते हो। अगर आपको 1 दिन का इंटरवल नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे 1 की जगह 2 कर सकते हो। तो अब ये आपको 2 डेट्स का इंटरवल दे देगा। तो अगर मैं आपको इसको रन करके दिखाऊं तो 1 के बाद 2 ना देके इसने 3 दिया, 3 के बाद फिर 4 का इंटरवल लेके 5, देन 6 का इंटरवल लेके 7। तो इस तरीके से हम अपने CT को मॉडिफाई भी कर सकते हैं कि यहाँ पे हम कितने दिन का इंटरवल देना चाहते हैं और कहाँ तक हम अपनी डेट्स को या फिर नंबर्स को प्रिंट कराना चाहते हैं। तो अभी हमने 2 एग्जाम्पल देखे, एक नंबर को इंक्रीमेंट करने का और एक डेट को इंक्रीमेंट करने का। अब हम एक रिकर्सिव CT का एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिसके अंदर हम एम्प्लॉय की हायरार्की को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं टेबल क्रिएट कर लेता हूँ एम्प्लॉय की, जिसके अंदर जो मैंने कॉलम्स लिए हैं वो है एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय का नेम और मैनेजर ID। और ये इसके अंदर मैंने कुछ सैंपल डेटा लिया है, हम इसको इंसर्ट कर लेते हैं। और अब हम एक बार अपनी इस टेबल को व्यू कर लेते हैं। तो ये हमारी टेबल है जिसके अंदर हमारा जो डेटा है वो सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया। इसमें
फर्स्ट कॉलम में हमारे पास एम्प्लॉयज़ की आईडी है, सेकंड में इन्हीं एम्प्लॉयज़ के नाम है और थर्ड में मैनेजर आईडी है। अगर मैं थोड़ा सा आपको इस टेबल को एक्सप्लेन करूं तो जो एम्प्लॉय आईडी 1 है जिसका नाम एलिस है उसका कोई भी मैनेजर नहीं है, बट जो एम्प्लॉय आईडी 2 है जिसका नेम बॉब है उसका जो मैनेजर है उसकी आईडी 1 है। और 1 किस एम्प्लॉय की आईडी है? एलिस की, यानी बॉब का जो मैनेजर है वो एलिस है। तो इस तरीके से हमारी टेबल वर्क कर रही है। और हम यहाँ पर क्या चाहते हैं अपने सीटी से? हम यहाँ पर एम्प्लॉय की हायरार्की फाइंड करना चाहते हैं। तो ये कैसे चल रहा है अब हम वो देखते हैं। मैंने राइट हैंड साइड पे जो मेरी इस टेबल का आउटपुट था उसको ऐड कर लिया है ताकि जब हम रिकर्सिव सीटी को समझे तो इजीली हम इस टेबल को रेफर कर पाएं। देन सबसे पहले मैं आपको अपनी रिकर्सिव सीटी को रन करके जो इसका आउटपुट है एक बार वो शो कर देता हूँ। तो ये हमारी रिकर्सिव सीटी का आउटपुट है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता हूँ कि हम इस रिकर्सिव सीटी में क्या कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने लिखा विद रिकर्सिव, देन मैंने अपने सीटी का नाम रखा एम्प्लॉय हायरार्की, देन मैंने लिखा एज कीवर्ड, देन ब्रैकेट को ओपन करके मैंने लिखा सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और मैनेजर आईडी। यही 3 कॉलम मेरी इस टेबल में प्रेजेंट है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और मैनेजर आईडी। देन मैंने लिखा फ्रॉम एम्प्लॉयज जो कि मेरी टेबल का नाम है। देन मैंने यहाँ पे लिखा वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू 7, यानी कि ये जो मेरी सबसे लास्ट क्वेरी थी एम्प्लॉय आईडी 7, मैंने लिखा कि मैं जो अपनी रिकर्सिव सीटी को स्टार्ट करवाना चाहता हूँ वो यहाँ से करवाना चाहता हूँ जहाँ पर जो एम्प्लॉय आईडी है वो 7 हो। देन ये तो थी मेरी बेस क्वेरी। अब मैंने लिखा यूनियन ऑल, देन ये है मेरी रिकर्सिव क्वेरी और ये है मेरी टर्मिनेशन कंडीशन। तो अब हम अपनी रिकर्सिव क्वेरी को समझते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा सेलेक्ट एम्प्लॉयज डॉट एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉयज डॉट एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉयज डॉट मैनेजर आईडी। यहाँ पर मैंने सबके आगे एम्प्लॉयज इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर हम ज्वाइन की कंडीशन परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें पता लग सके कि हम किस टेबल में से अपने कॉलम्स को ले रहे हैं। तो अभी जो मैंने तीनों कॉलम्स हैं वो अपनी बेस टेबल में से ही लिए हैं जो कि एम्प्लॉयज थी, फ्रॉम एम्प्लॉयज। देन मैंने इसके ऊपर ज्वाइन परफॉर्म करा, ज्वाइन एम्प्लॉय हायरार्की। और ये जो मेरी ज्वाइन एम्प्लॉय हायरार्की मैंने करा है, यहाँ पर एम्प्लॉय हायरार्की मेरे सीटी का नाम है, यानी कि मैं अपनी एम्प्लॉय टेबल का ज्वाइन परफॉर्म करा रहा हूँ अपने रिकर्सिव सीटी के साथ। और यहाँ पर मैंने लिखा ऑन एम्प्लॉयज डॉट एम्प्लॉय आईडी, यानी कि जो मेरी एम्प्लॉय टेबल है इसकी जो एम्प्लॉय आईडी है इक्वल्स टू एम्प्लॉय हायरार्की डॉट मैनेजर आईडी, यानी कि जो मेरी एम्प्लॉय हायरार्की में जो मेरी मैनेजर आईडी है इसको मैंने इसके इक्वल टू रखा। यानी कि एक्चुअल में क्या करेगा, अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा एम्प्लॉय आईडी 7, तो इसने एम्प्लॉय आईडी 7 का जो एग्जैक्ट रिकॉर्ड था वो मुझे सबसे पहले यहाँ पर दिया मेरी बेस क्वेरी ने। तो एम्प्लॉय आईडी 7 में जो नाम था वो था फ्रैंक और उसकी मैनेजर आईडी थी 5। तो ये एग्जैक्ट रो इसने मुझे यहाँ पर दे दी। ये फर्स्ट रो मुझे मिली मेरी इस बेस क्वेरी से। देन मुझे रिकर्सिव क्वेरी से क्या मिला, यहाँ पर हमने लिखा कि अब मुझे अगेन एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और मैनेजर आईडी ही चाहिए, बट अब मैं ज्वाइन परफॉर्म कर रहा हूँ। और मैं इस ज्वाइन में क्या कर रहा हूँ, अब एक तरह से जो मेरे मैनेजर की यहाँ पे आईडी है अब मैं उसको एक एम्प्लॉय आईडी कंसीडर कर रहा हूँ, यानी कि अब मुझे जो रिजल्ट चाहिए वो उसका चाहिए जो मेरे फर्स्ट रिकॉर्ड में मैनेजर आईडी है। यानी मैनेजर आईडी यहाँ पे 5 थी, तो अब 5 किस एम्प्लॉय की आईडी है? ईवा की, जिसकी मैनेजर आईडी 4 है। तो यानी कि अब ये वाला रिकॉर्ड एग्जैक्ट उठ के यहाँ आ गया। अब अगेन ये इसको कॉल करेगा, तो अब जो मेरे को रिकॉर्ड फैच करना है वो उसका करना है जिसकी एम्प्लॉय आईडी 4 है। 4 किसकी एम्प्लॉय आईडी है? डेविड की। 4 एम्प्लॉय आईडी 4, नेम डेविड और मैनेजर आईडी 6। तो ये एग्जैक्ट रिकॉर्ड यहां पर उठ के आ गया। देन अब ये चेक करेगा किस एम्प्लॉय की आईडी 6 है। 6 है टॉम की, तो 6 एम्प्लॉय आईडी, नेम टॉम और मैनेजर आईडी 1। एग्जैक्ट ये रिकॉर्ड उठ के यहाँ पे आ गया। ये जब तक चलता रहेगा जब तक हमें एम्प्लॉय जो हमारी मैनेजर आईडी है वो नल नहीं होती। और लास्ट वाले केस में यही हुआ। अब हमें उस एम्प्लॉय की आईडी चाहिए जिसकी आईडी 1 है, और ऐसा है फर्स्ट रिकॉर्ड में जहाँ पे एम्प्लॉय आईडी 1, एम्प्लॉय नेम एलिस और मैनेजर आईडी नल है। एग्जैक्ट ये रिकॉर्ड उठ के आ गया। और अब यहाँ पर मैनेजर आईडी नल हो गई है, तो इसलिए ये हमारी टर्मिनेशन कंडीशन थी। यहाँ पर ये टर्मिनेट होके इसने बेस रिजल्ट को हमारे रिकर्सिव रिजल्ट के साथ कंबाइन करके हमें ये वाला आउटपुट दे दिया। तो इस तरीके से हमारा रिकर्सिव सीटी वर्क करता है। सबसे पहले हमें ये एक बेस रिजल्ट प्रोवाइड करता है, यानी अगर मैं आपको सिर्फ इसको रन करके दिखाऊंगा तो इसने मुझे सिर्फ पहला रिजल्ट दे दिया। और इस बेस रिजल्ट को ये रिकर्सिव सीटी के रिकॉर्ड के साथ कंबाइन करता रहता है, यूनियन परफॉर्म करता रहता है, और लास्ट में जब हम इस क्वेरी को कंप्लीटली रन करते हैं तो ये हमें आउटपुट दे देता है। और अभी मैंने आपको इस कंप्लीट आउटपुट को एक्सप्लेन करा।
कि जो भी मैनेजर आईडी थी फर्स्ट रिकॉर्ड में, वो सेकंड रिकॉर्ड के लिए एम्प्लॉय आईडी हो जाएगी। ऐसा ही फिर जो सेकंड में मैनेजर आईडी है वो थर्ड रिकॉर्ड के लिए एम्प्लॉय आईडी हो जाएगी, और फिर जो यहाँ मैनेजर आईडी है फिर वो एम्प्लॉय आईडी हो जाएगी, और फिर जो यहाँ पे मैनेजर आईडी है वो नेक्स्ट रिकॉर्ड के लिए एम्प्लॉय आईडी हो जाएगी। और ऐसा तब तक चलता रहेगा जब तक मैनेजर आईडी नल नहीं हो जाती। और जैसे ही मैनेजर आईडी नल होएगी, हमारी कंडीशन जो है वो इसको टर्मिनेट कर देगी और हमारे फाइनल रिजल्ट को प्रिंट कर देगी। तो ये था हमारा रिकर्सिव सीटी, जिसके अंदर मैंने आपको पहले एक सिंपल एग्जांपल दिखाया नंबर प्रिंट का, देन हमने एक डेट प्रिंट का एग्जांपल देखा, देन थर्ड हमने एक एम्प्लॉय हियरार्की का एग्जांपल देखा। तो ये था हमारा कंप्लीट रिकर्सिव सीटी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, बट स्टिल अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।